मैं पहले रामलीला मैदान में संदेश दिया था, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में दाग ना हो, जीवन में थोड़ा सा त्याग, त्याग ये करना ही पड़ता। इस देश की भूमि हमें कह रही है त्याग ये करना ही पड़ता है। इस देश की भूमि हमें कह रही है त्याग। कितना बलिदान हुआ इस देश के आजादी के लिए, त्याग। तो त्याग करना पड़ेगा आप सबको, त्याग। अरे खेती में हम देखते ना, ज्वार बाजरा मक्का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है। भुट्टा तो नजर आता है, लेकिन कब? एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले उसमें एक दाना ही जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? तो परिवर्तन आप चाहते हैं ना, तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ अरविंद हम 5-6 लोग, 8-10 लोग, 5-50 लोग कहते हैं, इससे काम नहीं बनेगा। हर आदमी के लिए त्याग करना पड़ेगा, त्याग। लेकिन कई आदमी ऐसे सोचते हैं, क्यों त्याग करना? मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं क्यों त्याग करना? अरे जो लोग ऐसे सोचते हैं क्यों त्याग करना, और जो लोग त्याग नहीं करते वही तो दाने नष्ट हो जाते हैं। जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। आटा कौन से दानों को बनता है? जो जमीन में नहीं जाते उनका आटा बनता है। तो ये कार्यकर्ता ने सोचना है, जमीन में जाना है या चक्के में जाना, इसको सोचो, इसको सोचो। चंगलवाद को कम करो, चारित्र को बनाओ, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग। और आप जब आप कोशिश करेंगे ना, तो आपके विरोध में बोलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। अभी कल हमने विकल्प दिया ना, तो उलट पुलट चर्चा शुरू हो गई, जानते हैं ये होगा, उसके तरफ ध्यान मत दो। क्यों? जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं, वहां कौन पत्थर मारेगा? फल लगे ना, पत्थर मारेंगे। उसके बारे में मत सोचो, मत सोचो। ये 5 बातों को लेकर चलते रहो, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग, अपमान पीने की शक्ति, इंसल्ट। जब आपको विरोध होगा ना, उसको विरोध से टक्कर मत दो, विरोध से टक्कर मत दो, नहीं तो विरोध बढ़ जाएगा। विरोध से टक्कर मत दो, पियो। हाँ, सामूहिक अन्याय होता है, वो पीना बहुत बड़ा दोष है, लड़ने के लिए तैयार होना, सामूहिक अन्याय। लेकिन वैयक्तिक हमारी कोई निंदा करता है। हमारे में एक कहावत है ना, मराठी में बोलते हैं, महापुरे झाड़े जाती तेथे लभाड़े वाकती। बोलते नदियों में बड़े बड़े पूर आते हैं, बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है उस टाइम पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। बाढ़ का पानी आता है तो पेड़ झुकते नहीं, इसके कारण बाढ़ के साथ बहकर चले जाते हैं, कि झुकते नहीं है। लेकिन नदी के किनारे पर घास होता है, घास। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये घास झुक जाता है, बाढ़ निकल गई फिर से खड़ा हो जाता है, कि उसमें नम्रता है, लीनता है। और ये मेरा भाषण नहीं आपको, आज 75 साल की उम्र में मैं यहां तक जो आया हूं, इसका कारण यह है कि ये 5 बातें मैं अपने जीवन में संभाला है। जब तक मुझे विरोध हुआ, मैं पीते गया, पीते गया, पीते गया, उसको प्रत्युत्तर नहीं किया। एक मंत्री था, उसने तो मेरी इतनी बेइज्जती की, अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी, अन्ना हजारे गुंडा है, अन्ना हजारे ऐसा है, अन्ना हजारे का मुंह काला करके हिमालय में जाना चाहिए। क्या क्या निंदा किया, मैं पीते गया।
आज वो मंत्री जेल में है। अभी जेल में है।